Welcome to our channel, The Religion Fairy Tales। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, मेरे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था और गुरु व ब्राह्मण की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पतिदेव ही काफ़ी हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कामों से आपके कुल एवं आपका नाम लोक परलोक में पर स्थित होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान में दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बातों पर अडिग रही तथा तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह भी हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही भरपेट 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते ही उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ समीप ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है।
मुझे 5 सेर भेजर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। 5 सेर भेजर देने के लिए मैंने उनसे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर की किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा भेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृतांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत के समान ही है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न तथा पुत्र देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। चना और गुड़ लाई, उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। भोजन पाकर दासी अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति 2 भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, मैं और आप साथ साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने भगवान को धन्यवाद कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। अब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रही, परंतु रानी फिर पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, आपको दान देने और धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई।
अब भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। अब आपको दान पुण्य करना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़ेगा। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सद्कर्म किए। कुछ दिन बाद रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है। राजा प्रातःकाल उठा। वह सोचने लगा कि किस प्रकार रानी के पास जाऊंगा, पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोले, हे लक्कड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दंड देंगे। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ केले का पूजन करके कथा सुनो। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे साधु महाराज, मेरे पास तो कोई ऐसा साधन भी नहीं है जिससे मैं अपनी पत्नी का समाचार जान सकूं, और मुझे बृहस्पतिवार की कथा भी नहीं पता। तब साधु ने कहा, राजा तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तो राजा कहने लगा कि मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि मैं भोजन के अलावा कुछ और खरीद सकूं। तो साधु बोले, तुम चिंता मत करो, तुम बृहस्पतिवार को नित्य भांति लकड़ी बेचने जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा। और साधु कथा कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने साधु के कहे अनुसार व्रत किया। इसी प्रकार निरंतर व्रत करके राजा की स्थिति ठीक हो गई और राजा वापस अपने देश चले गए। भगवान बृहस्पति ऐसे ही हैं, सबको मनवांछित फल देते हैं। सबको भगवान बृहस्पति की कथा के बाद उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। जय श्री हरि।